शहर की तंग गलियों में बसे एक पुराने मोहल्ले में रहने वाली सरिता के लिए जिंदगी हमेशा संघर्ष से भरी रही। उसके पति की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी और उसके 6 साल के बेटे आरव और 4 साल की बेटी परी उसकी पूरी दुनिया थे। वह दिन भर दूसरों के घरों में बर्तन मांजती, झाड़ू पोंछा करती और रात को बच्चों को गोद में सुलाकर चुपके चुपके रोती थी। लेकिन उसकी किस्मत में सिर्फ गरीबी ही नहीं बल्कि दर्द और जिल्लत भी लिखी थी। खौफ की शुरुआत सरिता जिस मोहल्ले में रहती थी वहां रणधीर, जावेद, बलराम और पवन नाम के 4 बदमाश हमेशा नशे में धुत रहते। ये चारों पूरे इलाके में दहशत का दूसरा नाम थे। पुलिस से मिली भगत के चलते कोई भी इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। वे आए दिन गली के किसी न किसी कोने में शराब पीकर हुड़दंग मचाते, गंदी फप्तियां कसते और औरतों को घूरते रहते। सरिता उन चारों से हमेशा बचकर रहने की कोशिश करती थी, लेकिन बदकिस्मती से उसकी गरीबी और अकेलापन इन दरिंदों की नजरों में चुभने लगा। एक रात जब वह अपने काम से घर लौट रही थी तब ये चारों गली के मोड़ पर खड़े थे। उनके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी। जैसे ही वह पास से गुजरी, रणधीर ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे सरिता, इतनी रात को अकेली कहां घूम रही हो? हमें भी तो अपनी मोहब्बत लुटाने दो, जावेद ने हंसते हुए कहा। सरिता के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। उसने रास्ता बदलने की कोशिश की, लेकिन बलराम और पवन ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। देखो भाई, मुझे जाने दो, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, सरिता ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन वहशियों के दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। उन्होंने उसे जबरदस्ती एक सुनसान गली में खींच लिया। दरिंदगी की रात सरिता पूरी ताकत से चिल्लाई, लेकिन अंधेरी गली में उसकी आवाज दब गई। वे चारों जानवरों की तरह उस पर टूट पड़े। उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसके आंसू गले में ही घुट गए। उसने जितना विरोध किया उतना ही वे उसे बेरहमी से मारते रहे। अब किसी से मत कहना, वरना तेरे बच्चों के साथ भी यही करेंगे, रणधीर ने सरिता को धमकाते हुए कहा। वह बेसुध होकर वहीं पड़ी रही और वे चारों दरिंदे उसे छोड़कर भाग गए। प्रतिशोध की आग अगली सुबह जब सरिता को होश आया तो उसका शरीर छलनी हो चुका था। वह दर्द से कराह रही थी, लेकिन उसके मन में एक नई आग जल चुकी थी, बदला लेने की आग। उसने पुलिस में जाने की सोची, लेकिन उसे याद आया कि पुलिस पहले भी इन चारों को बचाती आई थी। फिर उसने खुद ही कुछ करने की ठानी। योजनाबद्ध हत्या। सरिता जानती थी कि वे चारों रोज रात को उसी गली में शराब पीने आते हैं। उसने एक मासूम सी गरीब औरत से एक खूंखार शिकारी में बदलने का फैसला कर लिया। उस रात वह वहां पहुंची। इस बार वह डरी हुई नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू में तीखा तेजाब छिपा रखा था और ब्लाउज में एक धारदार चाकू। जैसे ही वे चारों हंसते हुए उसकी तरफ बढ़े, सरिता ने झटके से तेजाब की बोतल रणधीर के चेहरे पर फेंक दी। आह! रणधीर चीखने लगा। उसकी आंखें और चमड़ी जलने लगी। इससे पहले कि बाकी तीनों कुछ समझ पाते, सरिता ने जावेद के पेट में चाकू घोंप दिया। खून की धारें फूट पड़ी। बलराम और पवन भागने लगे, लेकिन सरिता ने उन्हें पकड़ लिया। उसने पवन की गर्दन पर चाकू चला दिया और बलराम का सिर ईंट से कुचल दिया। अंत और न्याय। रणधीर और जावेद तड़प रहे थे। पवन और बलराम दम तोड़ चुके थे। सरिता ने पुलिस को फोन किया और कहा, 4 गुनहगार कम हो गए इस दुनिया से, आकर लाशें उठा लो। पुलिस आई, लेकिन जब तक वे कुछ कर पाते, मोहल्ले की औरतें वहां इकट्ठी हो चुकी थीं। वे सभी सरिता की तरफ थीं। किसी ने भी पुलिस को कुछ नहीं बताया। सरिता के बच्चे उसके पास थे। वह जानती थी कि उसने जो किया वो गलत नहीं था। वह खुद को कमजोर समझती थी, लेकिन उस रात उसने साबित कर दिया कि जब एक औरत बदले की आग में जलती है तो वह किसी से भी ज्यादा खतरनाक बन सकती है। अब कोई दूसरी सरिता इस दर्द से नहीं गुजरेगी, उसने अपने बच्चों को गले लगाते हुए कहा। और इस तरह एक मां ने अपने सम्मान और बच्चों के भविष्य के लिए न्याय पा लिया। नया सवेरा, नया संघर्ष। चारों दरिंदों की मौत के बाद पूरी बस्ती में खौफ का माहौल था। लोग कानाफूसी कर रहे थे। सरिता ने वो कर दिखाया जो कोई मर्द भी नहीं कर सकता था। चारों गुंडे खत्म। लेकिन अब पुलिस क्या करेगी? सरिता अपने बच्चों को लेकर घर लौटी। वह जानती थी कि पुलिस उससे जरूर पूछताछ करेगी, लेकिन उसे इसका कोई डर नहीं था। उसने वो किया था जो न्याय के लिए जरूरी था। अगली सुबह जैसे ही वह बच्चों के लिए दूध लेने बाहर निकली, पुलिस की गाड़ी उसके दरवाजे के सामने आकर रुकी। दरोगा विजय प्रताप सिंह गाड़ी से उतरा।
वह एक ईमानदार अफसर था, लेकिन कानून के बंधनों में बंधा हुआ था। सरिता, तुम्हें थाने चलना होगा, सरिता ने बिना किसी डर के कहा। ठीक है साहब, चलिए, लेकिन मैं जानती हूं मैंने कोई गुनाह नहीं किया। थाने में पूछताछ सरिता को हवालात में नहीं डाला गया। उसे एक कमरे में बिठाया गया, जहां दरोगा विजय प्रताप सिंह ने उससे पूछताछ शुरू की। बताओ, तुमने उन चारों को क्यों मारा? सरिता की आंखों में आंसू छलक पड़े, लेकिन उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, क्योंकि वो मेरे साथ दरिंदगी कर चुके थे साहब, और अगर मैंने उन्हें नहीं मारा होता तो वो किसी और औरत की इज्जत से खेलते। दरोगा ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि सरिता सच कह रही थी, लेकिन कानून उसे एक हत्यारी मान रहा था। सरिता, तुम्हारे खिलाफ 4 कत्लों का मुकदमा दर्ज होगा, तुम्हें सजा हो सकती है। तो हो जाए साहब, लेकिन मुझे अपने के पर कोई पछतावा नहीं। जनता का उबाल जब यह खबर फैली कि पुलिस सरिता को गिरफ्तार कर रही है, सरिता को समाज में इज्जत तो मिलने लगी, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब वह सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि उन तमाम महिलाओं के लिए लड़ना चाहती थी जो समाज के वहशी दरिंदों का शिकार होती हैं। उसने फैसला किया कि वह महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए कुछ करेगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। एक दिन जब वह मोहल्ले के एक कोने में बैठी सोच रही थी, तभी कुछ औरतें उसके पास आईं। दीदी, हमें भी सिखाओ कि हम कैसे खुद की रक्षा करें। सरिता ने उनकी आंखों में वही डर देखा जो कभी उसकी आंखों में था। उसने तय कर लिया कि अब वह महिलाओं को आत्मरक्षा सिखाएगी। महिला सुरक्षा अभियान की शुरुआत सरिता ने अपने घर के आंगन में ही कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया और उन्हें आत्मरक्षा के छोटे छोटे गुर सिखाने लगी। कैसे एक हमलावर से खुद को बचाया जाए, कैसे घर में रखी चीजों को हथियार बनाया जाए, कैसे किसी मुश्किल हालात में सही फैसले लिए जाएं। धीरे धीरे यह बात पूरे मोहल्ले में फैलने लगी। औरतें जुड़ने लगी, लेकिन यह सब देखकर कुछ लोगों को तकलीफ होने लगी। नए दुश्मन, समाज के ठेकेदार जिस तरह पहले रणधीर और उसके साथी मोहल्ले के डर थे, उसी तरह अब कुछ नए लोग सरिता के खिलाफ खड़े होने लगे। इनमें सबसे बड़ा नाम था बबलू सिंह, जो इलाके का सबसे बड़ा शराब माफिया था। वह चाहता था कि औरतें हमेशा डरी सहमी रहें, ताकि उनके परिवार के मर्द शराब पीते रहें और वो अपना धंधा आराम से चलाएं। बबलू ने अपने गुंडों को भेजकर सरिता को धमकाने की कोशिश की। बहुत नेतागिरी चमक रही है तुझे, बंद कर दे ये सब, नहीं तो तेरा भी वही हाल होगा जो तेरे साथ पहले हुआ था। लेकिन इस बार सरिता अकेली नहीं थी। पहली जीत, डर के खिलाफ सरिता ने मोहल्ले की सभी महिलाओं को इकट्ठा किया और फैसला किया कि वे अब किसी से डरेंगे नहीं। उन्होंने पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने हमेशा की तरह कोई कार्रवाई नहीं की। अब सरिता ने खुद कुछ करने की ठानी। एक रात जब बबलू के गुंडे शराब के नशे में धुत थे, तब सरिता और उसकी महिलाओं की टोली ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने डंडों और पत्थरों से उन गुंडों को ऐसा सबक सिखाया कि वे दोबारा उस इलाके में जाने की हिम्मत नहीं कर सके। सरिता बनी शक्ति, महिलाएं बनी आवाज। इस घटना के बाद सरिता का नाम पूरे शहर में फैल गया। लोग उसे शक्ति बहन के नाम से बुलाने लगे। उसने एक महिला सुरक्षा संगठन बनाया, जहां औरतों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाने लगी। उसने गरीब महिलाओं को हुनर सिखाने के लिए एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र खोला, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। उसने इलाके की लड़कियों को पढ़ाने की मुहिम शुरू की, ताकि वे कभी सरिता जैसी मजबूर न बने। धीरे धीरे यह आंदोलन बड़ा होने लगा। बड़े शहरों में इसकी चर्चा होने लगी। सरिता का नाम महिलाओं की हिम्मत की पहचान बन गया। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। अब सरिता सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए लड़ रही थी। उसने साबित कर दिया कि एक बार जो डर को हरा दे, वह किसी से भी नहीं डरता। और इसी तरह एक मजबूर औरत से लेकर एक निडर योद्धा तक का सफर तय करने वाली सरिता की कहानी हर महिला के लिए एक मिसाल बन गई। समाप्त नहीं, बल्कि नई लड़ाई की शुरुआत। सरिता की नई पहचान अब सरिता सिर्फ एक आम महिला नहीं थी, वह शक्ति बहन बन चुकी थी। उसके नाम से इलाके के गुंडे कांपने लगे थे। उसके संगठन ने कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया था, लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। सरिता का नाम अब बड़े लोगों तक पहुंचने लगा था। उसकी मुहिम को कई लोग समर्थन दे रहे थे, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी थीं जो उसे रोकना चाहती थीं। बड़े दुश्मनों की एंट्री। एक रात जब सरिता अपने बच्चों के साथ घर पर थी, तभी उसके फोन की घंटी बजी।
अगर अपनी औरतों की फौज बंद नहीं की तो अंजाम बुरा होगा। सरिता ने फोन रखने से पहले सिर्फ इतना कहा, अब डरने का समय गया, अब लड़ाई खुलेआम होगी। बबलू सिंह और नेताओं की मिली भगत सरिता को जल्द ही पता चला कि बबलू सिंह अकेला नहीं था। उसके पीछे कुछ भ्रष्ट नेता और पुलिस अधिकारी भी थे। वे नहीं चाहते थे कि महिलाएं जागरूक हों, क्योंकि तब उनका डर खत्म हो जाता। एक दिन जब सरिता अपने संगठन की महिलाओं के साथ एक स्कूल के बाहर आत्मरक्षा की क्लास ले रही थी, तभी पुलिस की गाड़ी वहां आकर रुकी। सरिता, तुम्हें गैर कानूनी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया जाता है। सरिता मुस्कुराई। उसने पुलिस अधिकारी की आंखों में देखा और कहा, क्या गैर कानूनी है? महिलाओं को आत्मरक्षा सिखाना या फिर उन्हें डरा कर रखना? लेकिन पुलिस वालों को फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने सरिता को जबरदस्ती गाड़ी में डाल दिया। जनता का उबाल, औरतों का विद्रोह। जैसे ही खबर फैली कि सरिता को गिरफ्तार कर लिया गया है, हजारों महिलाएं सड़क पर उतर आईं। उन्होंने थाने के बाहर धरना दिया। सोशल मीडिया पर वायरल रिलीज सरिता ट्रेंड करने लगा। शहर के कुछ वकील और पत्रकार भी सरिता के समर्थन में आ गए। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब बबलू सिंह का एक गुप्त वीडियो लीक हुआ, जिसमें वह नेताओं और पुलिस वालों से सरिता को खत्म करने की साजिश रच रहा था। अंतिम टकराव, जीत की शुरुआत। यह वीडियो पूरे देश में वायरल हो गया। सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी। बबलू सिंह और उससे जुड़े भ्रष्ट पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। सरिता को बाइज्जत रिहा किया गया। यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, यह हर उस औरत की जीत है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। सरिता का नया मिशन अब सरिता सिर्फ एक इलाके की नहीं, बल्कि पूरे देश की आवाज बन चुकी थी। उसे कई संगठनों ने महिलाओं के हक के लिए काम करने का न्योता दिया, लेकिन उसने फैसला किया कि वह ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को जागरूक करेगी, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी और इसी के साथ